में हाईलाइट किया हुआ है ये पोस्टीरियर प्लेसेंटा है, नीचे वो एंटीरियर प्लेसेंटा था तो हमारा बेबी बॉय हुआ। हमारा जो है वो स्ट्रक्चर होमोजेनियस होगा, स्मूथ कोरियोनिक कवरिंग होगी। सारा प्लेसेंटा है ना वो लेफ्ट यूट्राइन वॉल के साथ अटैच हो चुका है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी वाइब्स। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटीज़ क्या हैं, प्लेसेंटा की टाइप्स क्या हैं, अल्ट्रासाउंड पे प्लेसेंटा नज़र कैसे आता है और अल्ट्रासाउंड की बेसिक सोनोग्राफिक फ़ीचर्स क्या हैं प्लेसेंटा के लिए, ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज़ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा है क्या? तो जनाब प्लेसेंटा जो है वो एक ऑर्गन है, कॉम्प्लेक्स इंक्रेडिबल सा ऑर्गन है। ये क्या करता है कि यूट्रस की जो आपकी बच्चेदानी है उसकी वॉल के साथ, उसकी सतह के साथ एक ऑर्गन अटैच हो जाता है। तो फिर ये क्या करता है कि आपके बेबी के साथ कनेक्ट होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, यानी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जिसके थ्रू बेबी को न्यूट्रिशंस, बेबी को जो है वो उसकी खुराक मिलती है, उसके थ्रू ये आपके अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू अटैच हो जाता है प्लेसेंटा। मीन्स प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो आपके बेबी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, आपके बेबी को समझ लें कि खुराक देता है और उसको ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई करता है। सो दिस इज़ द रफ इमेज ऑफ प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा नज़र आ रहा है आपको, इस तरह का प्लेसेंटा जो है वो होता है। सोनोग्राफिक इमेज देखें तो इस इमेज में आपको नज़र आ रहा है, अच्छे से हाईलाइटेड है कि आपको स्क्रीन के ऊपर प्लेसेंटा नज़र आ रहा है, दरमियान में बेबी है एंड देन ऊपर जो एक बड़ा सा बैलून लाइक नज़र आ रहा है ऑर्गन बिल्कुल नीचे की तरफ हुआ बेंडेड, तो वो क्या है, वो प्लेसेंटा है। ओके तो फर्दर हम इसकी थ्योरी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको हर वीडियो की डिटेल मिल सके और आप वीडियोस को देख सकें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो अगेन फंक्शंस आगे, ये क्या करता है, आपके बेबी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, हार्मफुल और वेस्ट मटेरियल जो होता है वो उसकी बॉडी से, बेबी की बॉडी से निकालने में हेल्प आउट करता है, उसको रिमूव करता है। प्रोड्यूसेस हार्मोन्स दैट हेल्प योर बेबी ग्रो, ऐसे हार्मोन्स को डेवलप करता है जो कि बेबी की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि प्लेसेंटा की पोजीशंस क्या हैं, प्लेसेंटा की टाइप्स हम कह सकते हैं। लाइक प्लेसेंटा आपको किस तरह से नज़र आता है, तो आपको प्लेसेंटा जो है वो एंटीरियर प्लेसेंटा नज़र आएगा, पोस्टीरियर प्लेसेंटा नज़र आएगा, लेटरल प्लेसेंटा नज़र आएगा या फिर आपको फंडल प्लेसेंटा नज़र आएगा। सो दीज आर द बेसिक 4 पोजीशंस ऑफ प्लेसेंटा जो यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाता है। डिफरेंट रीजन्स पे प्लेसेंटा की अटैचमेंट होती है। सेंट्रल अटैचमेंट्स को फर्दर डिटेल में डिस्कस करने से पहले व्हाट वी हैव टू नो वो है कि हमें सोनोग्राफिक एनाटमी पता होनी चाहिए। तो प्लेसेंटा जो है वो एक यूनिफॉर्मली इकोजेनिक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, यूट्राइन वॉल के साथ आपको नज़र आएगा विद अ डीप हाइपोइकोइक बैंड सेपरेटिंग इट फ्रॉम द नॉर्मल यूट्राइन मायोमीट्रियम। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि देखें आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमारे पास ये मायोमीट्रियम आ रही है या फिर ये प्लेसेंटा आ रहा है। समटाइम्स ऐसा भी होता है ना कि मायोमीट्रियम भी लाइक स्वॉलन होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी आपको नज़र आ रही होती है और आप उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि आया ये प्लेसेंटा है या फिर ये मायोमीट्रियम है। तो आपने याद रखना है कि प्लेसेंटा जो है वो आपको इकोजेनिक सा, हाइपोइकोइक सा नज़र आएगा ऑर्गन विद इंटरमीडिएट एकोजेंसिटी। इसके अलावा ये ग्रैन्युलर लाइक होगा, बिल्कुल स्मूथ नहीं होगा, लाइक बिल्कुल स्मूथ सा जैसे नज़र आता है इस तरह से नहीं होगा। आपको फाइनली ग्रैन्युलर दानेदार जो है वो इसका स्ट्रक्चर नज़र आएगा। होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस का क्या मतलब है कि हर जगह से बिल्कुल सेम इकोजेंसिटी होगी। ये नहीं होगा कि एक जगह से बहुत डार्क नज़र आ रहा है और एक जगह से बहुत लाइट नज़र आ रहा है, तो इस तरह से नहीं होगा। जस्ट लाइक हमें लिवर में लीजन्स नज़र आती हैं
तो लाइक छोटे छोटे से पैचेस बने होते हैं ब्लैक कलर के या फिर ज़्यादा वाइट कलर के, तो इस तरह से नहीं होगा। स्ट्रक्चर होमोजेनियस होगा, स्मूथ कोरियोनिक कवरिंग होगी प्लेसेंटा के ऊपर। और देन जो है वो हमने प्लेसेंटा की ग्रेडिंग करनी होती है, लाइक प्लेसेंटा मैच्योरेशन की ग्रेडिंग। प्लेसेंटा की मेच्योरिटी ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है या ग्रेड 4 है, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अगर हम पोस्टीरियर प्लेसेंटा की बात करें कि पोस्टीरियर प्लेसेंटा क्या होता है और नज़र कैसे आता है, तो पोस्टीरियर प्लेसेंटा ग्रोज ऑन द बैक वॉल ऑफ द यूट्रस। एक यूट्रस है, यूट्रस की बैक वॉल पे, पोस्टीरियर का मतलब ही ये होता है कि पीछे, पोस्टीरियर पीछे, तो यानी कि बच्चेदानी की जो वॉल है उसके पीछे, उसकी बैक साइड पे जो आपको एक एकोजेनिक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ग्रैन्युलर लाइक नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, तो वो क्या होगा, प्लेसेंटा। ओके हो गया। अब हम इसकी सोनोग्राफिक इमेजेस देखते हैं। तो इस इमेज में देखें तो ये हमारे पास आपको नज़र आ रहा है, मैंने अच्छे से इसको रेड लाइन में हाईलाइट किया हुआ है। ये पोस्टीरियर प्लेसेंटा है, नीचे आपको हाइपो इकोइक विद होमोजीनियस इको टेक्सचर आपको जो ऑर्गन नज़र आ रहा है दैट इज़ द प्लेसेंटा। अब देखें स्क्रीन के अगर फ्रंट साइड पे हम देखें तो आपको ब्लैक ब्लैक एरिया नज़र आ रहा है, वो क्या है, वो हमारे पास इसका एमनियोटिक फ्लूइड है, यानी बच्चे का जो पानी होता है वो आपको ब्लैक नज़र आ रहा है। उसके ऊपर जाएं तो वो यूट्रस की वॉल नज़र आ रही है। और अगर बेबी के बिल्कुल नीचे जो मैंने रेड हाईलाइट किया हुआ है ये देखें तो आपको एक अलग सा ऑर्गन नज़र आ रहा है, अलग से एक शेप बनी हुई है, अलग से आपको जो है वो डिफरेंशिएट हो रहा है। तो दिस इज़ द पोस्टीरियर प्लेसेंटा। क्यों? क्योंकि ये यूट्रस के बैक वॉल पे आपको नज़र आ रहा है। एंटीरियर प्लेसेंटा की बात करें तो सेम, एंटीरियर का मतलब होता है फ्रंट साइड पे, आगे वाला हिस्सा। तो आपको जो यूट्रस के फ्रंट साइड पे नज़र आ रहा है ऑर्गन होमोजीनियस सा, वो क्या है, एंटीरियर प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा की पोजीशन एंटीरियर साइड पे हो गई। सो एज यू कैन सी इन दिस इमेज आपको जो है वो फ्रंट साइड पे इसका एंटीरियर प्लेसेंटा नज़र आ रहा है। स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर जो येलो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये प्लेसेंटा है एंटीरियर। अब देखें जो नीचे नज़र आ रहा है ना, दैट्स द मायोमेट्रियम, इट्स नॉट द प्लेसेंटा। आपको डिफ्रेंशिएट करना है, बिल्कुल एक बड़ा सा ऑर्गन आपको एंटीरियर साइड पे नज़र आ रहा है वो प्लेसेंटा है, ठीक हो गया। और दिस इज़ द एंटीरियर प्लेसेंटा। अगर हम इसकी दूसरी इमेज में देखें तो सेम इमेज है, आपको स्क्रीन पे जो रेड हाईलाइटेड एरिया है दैट इज़ द इंटीरियर प्लेसेंटा। ओके हो गया। और जो है वो आपने इसको इस तरह से डिफरेंशिएट करना है। अगेन दिस इज़ द इमेज ऑफ इंटीरियर प्लेसेंटा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक मिसकंसेप्शन क्लियर करूँगी। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारा जो है वो एंटीरियर प्लेसेंटा था तो हमारा बेबी बॉय हुआ, हमारा जो है वो पोस्टीरियर प्लेसेंटा था तो ये बेबी गर्ल था। सो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप ऑफ जेंडर विद द प्लेसेंटल पोजीशंस। प्लेसेंटा का जेंडर प्रेडिक्शन से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। हमने जो जेंडर देखना होता है वो जेनिटेलिया से देखना होता है। आपको जेनिटेलिया क्या नज़र आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने जेंडर प्रेडिक्ट करना होता है। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जेंडर का प्लेसेंटा से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, ठीक हो गया। सिर्फ ये एक ऑर्गन है जो कि बेबी को हेल्प आउट करता है ऑक्सीजन लेने में, खुराक लेने में, तो इसका जेंडर से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। वीडियो को फर्दर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फंडल प्लेसेंटा। फंडल प्लेसेंटा नाम से ही पता चल रहा है कि यूट्रस के पार्ट्स होते हैं जिसमें यूट्रस की फंडस नज़र आ रही होती है, तो फंडस के पास जो प्लेसेंटा अटैच हो जाएगा वो फंडल प्लेसेंटा होगा। इस इमेज में जो है वो प्लेसेंटा फंडल आपको बहुत अच्छे से विजुअलाइज है। लेटरल प्लेसेंटा। अब देखें लेटरल प्लेसेंटा जो है वो या तो आपकी राइट यूट्राइन वॉल के साथ अटैच हो जाएगा या फिर आपकी जो है वो लेफ़्ट वॉल के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसकी इमेजेस में हम देखते हैं। अब इस इमेज में आप देख सकते हो कि जो सारा का सारा प्लेसेंटा है ना वो लेफ़्ट यूट्राइन वॉल के साथ अटैच हो चुका है। लाइक ना तो वो पोस्टीरियर है ना ही वो एंटीरियर आ रहा है, वो बिल्कुल एक साइड पे ना इकट्ठा होके
एक ही लेफ़्ट यूट्राइन वॉल या लेफ़्ट लैटरल यूट्राइन वॉल के साथ अटैच हो चुका है। तो इस प्लेसेंटा को हम कहेंगे लेफ़्ट लैटरल यूट्राइन प्लेसेंटा या लेफ़्ट लैटरल प्लेसेंटा। सो दिस इज़ द इमेज ऑफ राइट लेटरल प्लेसेंटा। इसमें देखें तो अगेन जो है वो आपके राइट यूट्राइन वॉल के साथ बिल्कुल सारा प्लेसेंटा इकट्ठा हो गया हुआ है, उसी साइड पे प्लेसेंटा की अटैचमेंट ही उसी साइड पे है, तो हम इसको क्या कहेंगे, राइट लेटरल प्लेसेंटा। अब ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई ये नॉर्मल प्लेसेंटा की थी, नॉर्मल पोजीशंस और नॉर्मल उसका इको टेक्सचर वगैरह। अब जो प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, जो डिसऑर्डर्स हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता इसको डिस्कस करेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और इसके अलावा मैंने कुछ प्लेसेंटा पे ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ या फिर एंड स्क्रीन पर डाल देती हूँ, वो आपने वीडियोस लाजमी देखनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर रेडियोलॉजिकल वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।